Now starting with our topic, what will happen if we do not take garbage out of our homes? Imagine कि इतना सारा कचरा every day it is generating and we are not taking it out. हम उसको बाहर निकाल ही नहीं रहे घर से. What will happen? It will start stinking. The garbage will start stinking. Stinking means what? It will start smelling bad. Yes, if we do not take it out from our home. Yes, तो क्या होगा? स्टिंक करने लग जाएगा and it will not be very pleasant. हमें अच्छा भी नहीं लगेगा कि garbage मतलब it's smelling and it is making whole environment very dirty. Yeah. So yes, a step towards cleanliness was taken by the Prime Minister of India, launched as the Swachh Bharat Mission, also known as SBM. So basically क्या था कि जो हमारे Prime Minister of India हैं, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया. That was called as Swachh Bharat Mission and also known as SBM. So आपको इस नाम से ही पता लग रहा होगा भारत मीन्स व्हाट. भारत मीन्स हमारा भारत, इंडिया. तो उसको क्लीन करने के लिए, हमारे इंडिया को क्लीन करने के लिए ये मिशन चलाया गया था by our Prime Minister. And its aim was to create an open defecation free India by 2nd October 2019. Yes? मतलब कहने का क्या है कि भारत को हमने साफ कर देना है. कब तक? 2nd अक्टूबर 2019 तक. ये इसका एम था स्वच्छ भारत मिशन का, डिफिकेशन करना. एंड व्हाट इज डिफिकेशन? डिफिकेशन मतलब वेस्ट फ्री. डिफिकेशन मींस वेस्ट फ्री इंडिया. वेस्ट फ्री इंडिया कब तक? 2nd अक्टूबर 2019. एंड इट वाज द लोगो फॉर स्वच्छ भारत मिशन. यहां पे आप ग्लासेस देख रहे हैं महात्मा गांधी का. नाउ यू नो दैट 2nd अक्टूबर डेट क्यों चूज की गई थी, क्योंकि उस दिन गांधी जयंती आता है. सो दिस इज द पिक्चर, पीपल क्लीनिंग इंडिया. दिस मिशन वाज एवरीवेयर फेमस. पीपल वर क्लीनिंग द रोड साइड एरियाज एंड पुटिंग एवरीथिंग जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हो रोड साइड में इनटू द डस्टबिन. All right, so getting inspired from Swachh Bharat Mission, Paheli and Bujo did a school project. So Paheli and Bujo are students in a school. So they discussed about that we should do one school project on the topic garbage. So what was their topic? Dealing with garbage. So what they thought of, that they tried collecting various sources and study about that how do we deal with the garbage. इतना सारा जो कचरा हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको हम कैसे हटाएं या उसको मैनेज कैसे करें. यस, सो सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स. सफाई कर्मचारी कौन? सफाई कर्मचारी वो होते हैं हु डू द क्लीनलीनेस, या मींस वेस्ट उठाना एंड उसको मैनेजेबल तरीके से सेपरेट करना. दैट इज द वर्क ऑफ सफाई कर्मचारी. सो सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन द ट्रक्स. They take it to low-lying open area called a landfill. So this is what landfill looks like. So basically what happens, सफाई कर्मचारी जो भी गार्बेज कलेक्ट करते हैं, they take it to a बिल्कुल जो एकदम खाली, पूरा एकदम दूर तक एक खाली लैंड एरिया होता है, जहां पे they put only garbage for separation. Yes, सेपरेट करने के लिए गार्बेज वहां पे रखा जाता है. So now in the landfill, garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used. Means the whole land area जो मैंने आपको दिखाया अभी, उस land area पे सारा garbage collect करके रखते हैं and then that garbage is separated. ऐसा garbage separate किया जाता है, कुछ garbages जो use में आ सकते हैं which can be reused and such garbages which cannot be used. Means garbage को किस में separate किया गया है? Garbage जो collect किया है landfill में can be used and garbage that cannot be used. So such type of items are mixed in that whole lot of garbage. Get it? Now garbage has both useful and non-useful components. इतने तरीके के garbages हम throw करते हैं, तो कई चीजें उसमें ऐसी भी होती हैं जो दोबारा भी यूज की जा सकती हैं, and some things are there which cannot be used at all. उनको हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते.
सो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स इज सेपरेटेड आउट. उसमें जो है हम नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम बिल्कुल ही सेपरेट आउट कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही भगा देते हैं, ये नहीं चाहिए हमें. एंड इट इज स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल. जो हमने सेपरेट आउट किया होता है उसको हम क्या करते हैं, जो हमें यूज में नहीं आ रहा होता उसको हम लैंडफिल में डालते हैं, पूरा सेपरेट आउट करके स्प्रेड करके रख देते हैं एंड उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डाल देते हैं. यस. सो नेक्स्ट इज when the landfill is completely full, it is converted into a park or a playground. So what happens is, जो हमने नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हमने सेपरेट आउट किया था, हमने उसको लैंडफिल में डाला, सॉइल से बिल्कुल कवर कर दिया एंड देन वी कंस्ट्रक्टेड पार्क और अ प्लेग्राउंड ऑन इट. सो देखो कैसे यूज हो गया. वो एरिया जो अभी तक यूज में नहीं आ रहा था, इट वॉज फुल ऑफ गार्बेज, उसको हमने क्या किया, नॉन यूजफुल मटेरियल उसमें डाला, सॉइल बिछा दिया उसके ऊपर एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड. सी हाउ इंटेलिजेंट दीज पीपल आर कि लैंड एरिया भी यूज हो गया और गार्बेज भी सेपरेट आउट हो गया. एंड इन द पार्क एंड प्लेग्राउंड यू कैन इजीली प्ले, यस, एंड स्पेंड गुड टाइम एज वेल. या. सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इट फॉर नेक्स्ट 20 years ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. जहां पे पार्क प्रेजेंट है, प्लेग्राउंड है, वहां पे नेक्स्ट 20 years तक हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. इट इज नॉट अलाउड. Why? Because it will disturb the layering, जो हमने layering की थी वहां पे soil की, and under which we have kept the garbage which was not useful. So it will disturb that. That is why we will not build any building over it for next 20 years. Now, compost making areas are developed near the landfill for useful components of garbage. अब ये तो बात थी कि उन components की जो हम use नहीं कर रहे. What about the components जिसको हमें यूज करना है? Such kind of materials that can be used. So उनके लिए कंपोस्ट एरियाज बनाए जाते हैं. अभी तक हमने देखा था कि it was happening in the landfill area directly. Yes, landfill एरिया में हो रहा था जहां पे ढेरों गार्बेज, बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ था. Now it is being treated in the compost area. Now compost area क्या है? Compost area प्रेजेंट होता है लैंडफिल एरिया के पास में ही. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, कंपोस्ट एरिया में हम जाते हैं, अपना जो हमें यूजफुल कंपोनेंट है हमारे उनको लेके जाते हैं एंड देन वी पुट इट इन द ग्राउंड. एज यू कैन सी, हमने उसको ग्राउंड में रखा एंड हमने उसमें डिफरेंट टाइप की जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स जो भी हमें पुट करने हैं, डालने हैं फॉर ट्रीटिंग इट, हम उसको डाल देते हैं एंड वी वेट फॉर सेवरल डेज टू कन्वर्ट इट इनटू मैन्योर, जो हम फर्दर प्लांट्स में यूज करते हैं. सो ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली कंपोस्टिंग का, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे इन डिटेल. बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट दिस कंपोस्ट एरिया दैट वी आर हैविंग हियर फॉर द यूजफुल कंपोनेंट्स, ये कन्वर्ट करता है मटेरियल को, यूजफुल मटेरियल को इनटू मैन्योर दैट इज यूज्ड फॉर प्लांट्स. किसके लिए यूज आता है वो? प्लांट्स के लिए. सो दिस वाज अबाउट द garbage that can be used and the garbage that cannot be used here.